नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग से संबंधित PYQs को समझेंगे और इनकी व्याख्याओं के माध्यम से जो कुछ और नए प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि परीक्षा से पूर्व ये PYQs ही हमारे काम आते हैं, क्योंकि विस्तृत अध्ययन का समय नहीं होता है हमारे पास। तो भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज उन पर मैं चर्चा करूंगी। उम्मीद है इन प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? पहला है पायस पयो निधि, बी वर्षा विनोद, सी गीत गोविंदानंद, डी वेणु गीत। पायस पयो निधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई है, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद तथा वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो एक प्रश्न का हल करते ही हम बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी साथ ही साथ जान पा रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यहाँ हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? निर्गुण भक्ति और स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर और श्रृंगार प्रियता की ओर। तो भारतेंदु पूर्व धारा कैसी थी? काव्य धारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है, ठीक है। और भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो उन्होंने स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? स्वदेश प्रेम की ओर। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है